Hello students, next video for the management accounting। बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਦੇ टाइप्स करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन ऑनर अकाउंट और चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਾਰਮ ਹੈ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिवें कि तुसीं पहलां भी सारे जानते ही हो भी बैलेंस शीट इज द लास्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस जिन्होंने असीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहने हैं। और बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन नूं डिस्क्राइब करती है, क्योंकि बैलेंस शीट दे विच आपां एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नूं लिखते हैं। ਜਦੋਂ पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई जाती है तो टी शेप के विच असीं लैफ्ट हैंड साइड सारी लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड एसेट्स नूं लिखा जाता है, ठीक है। और कंपनी की बैलेंस शीट दे विच सब हॉरिजेंटल फॉर्म दे विच हुंदे, जिहदे विच पहलां लाइबिलिटीज़ दैन उस तो बाद एसेट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। हुण देखो बेटा बैलेंस शीट दे विच एक टैबुलर स्टेटमेंट है जिहदे विच समरी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जिहदे विच डिफाइंड होंदियां ने, ठीक है। लाइबिलिटीज़ नूं भी कई पार्ट्स दे विच वंडिया जांदा है और एसेट्स नूं भी असीं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। मेनली बैलेंस शीट तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं, बैलेंस शीट की डिस्क्राइब करती है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिफाइन करती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की है, ठीक है। इस करके अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 दे विच बैलेंस शीट डिफाइन की हुई है। जो परफॉर्मा तुसी +2 दे विच भी पहला किया होया, सेम परफॉर्मा आपां हुण बैलेंस शीट दा फॉलो करांगे। सैकेंड आंदी है अपने कोल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की है? इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट डिफाइन कर दी है मेन प्रॉफिट एंड द लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट दे विच इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू अर्नड एंड द एक्सपेंसिस इंकर्ड फॉर द अर्निंग ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। कि जो भी असी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं और जो भी आप एक्सपेंसिस कर रहे हैं उन्होंने आप कहने इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और इहदे विच इफ देयर इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर देन इट विल द प्रॉफिट। अगर अपने को रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसिस नालों तो ये प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसिस ज्यादा है रेवेन्यू नालों तो ये लॉस होगा, ठीक है। और ये एंड ऑफ द ईयर के उपर ही आप तैयार करते हैं, इन्होंने आप कहने इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। पहला बेटा आप ये दोनों ही डिस्कस करांगे, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। हुण तुसी देखो तुहाडी बुक दे विच पेज नंबर 2.7 दे उपर तुहानू परफॉर्मा दिता गया बैलेंस शीट दा, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, जो आप डिटेल दे विच करांगे। बैलेंस शीट जिवें मैं तुहानू पहला भी दस चुकी हाँ कि द प्रैपरेशन ऑफ बैलेंस शीट द केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर दे विच असीं जिहड़ी बैलेंस शीट बनाते सी उन्होंने आपां मेन एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल यूजली ये तीन चीज़ां लिखिया जांदियां, ठीक है। राइट हैंड साइड दे एसेट्स एंड लैफ्ट हैंड साइड दे उपर जिहड़े सारे लाइबिलिटीज़ लिखदे सी, ठीक है। और इहदे विच बेसिकली एक साल दे एंड दे विच असीं बैलेंस शीट बना के उन्होंने नैक्सट ईयर दे विच कैरी फॉरवर्ड कर दिता जांदा सी, ठीक है। बट कंपनीज एक्ट 2013 दे अंडर प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रैपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, मतलब एक स्पेसिफिक परफॉर्मा दिता गया है जिहदे अकॉर्डिंग असी बैलेंस शीट बनानी है अंडर द पार्ट 1 शेड्यूल 3 सेक्शन 129, ठीक है। इज यूज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक द बैलेंस शीट, ठीक है। तो हुण इहदे विच जो परफॉर्मा है वो आपां फॉलो करांगे। बैलेंस शीट का परफॉर्मा जो तुसी +2 च याद किया है इनू इसी तरह ही करना है। सब तो पहला आपां लवांगे मेन हैडिंग। एक बार मैं सिर्फ परफॉर्मा तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हैं, फिर उन्होंने डिटेल्ड आपां करांगे। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ फर्स्ट हैडिंग है, दिस इज द मेन हैडिंग। मेन हैडिंग के अंडर जो सब हैडिंग है वो आपां लैना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हुंदा है जो आपां कैपिटल लगाई जाती है प्लस रिजर्व एंड सरप्लसिस, तो इनू शेयर होल्डर फंड कहा जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंडर फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स, ठीक है।
ये आप लवांगे। सैकेंड हैडिंग होंदी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है जो वैसे अगे डिटेल च करांगे कि जो असी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके हैं बट शेयर्स की अलॉटमेंट होनी बाकी है तो उन्होंने आप लाइबिलिटी साइड सैकेंड हैडिंग दे विच दिखाने हैं। दैन थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज होंदियां ने अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिहड़ियां लॉन्ग रन दे लई बिजनेस दे विच चलदियां ने। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजनस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये सारे आएंगे अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फिर अपने को आती है बेटा जी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के शॉर्ट हैंड लाइबिलिटीज होंदियां जिहड़ियां 1 ईयर दियां होंदियां ने जिहदे विच असी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज इन्हां नूं आपां लैने हैं। फिर इस तो बाद लाइबिलिटीज तो बाद नीचे शो किए जाते हैं तुहानूं करंट टोटल एसेट्स। एसेट्स आप लैने एसेट्स दे विच पहला फर्स्ट हैडिंग इज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। दैन उस तो बाद लिखा जाता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो लॉन्ग टर्म ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ लॉन्ग टर्म ਲਈ यूज करते हैं ਇਹਨੂੰ भी ਅਸੀਂ फर्दर दो ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड किया है। नॉन करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ फिक्स्ड एसेट लवांगे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स लाइक द फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग जिन्हों आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्होंने ना ही असी देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं बट ये बिजनेस लिए वैल्यू रखते हैं। दैट इज द इनटेंजिबल एसेट्स जिमें कि गुडविल, कॉपीराइट्स, रॉयल्टी, ठीक है, ये तुहाडे हो जाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। फिर हो गया नैक्सट तुहाडे कोल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो वर्क इन प्रोग्रेस दे विच है। दैन इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, 4 हैडिंग्स आंदियां ने। उस तो बाद अपने को आंदे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये बेटा जी तुहाडे कोल नॉन करंट का ही पार्ट हो गया, ये तो सारे हो गए फिक्स्ड। फिर हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसिस। अगर कला लोन है तो वो लाइबिलिटी होंदी है, लोन्स एंड एडवांसिस थोड़ा एसेट होंदा है। ये सारे अलग हैडिंग्स लिखने जरूरी नहीं है अगर आपां क्वेश्चंस करते हैं बट जिस तरह अगर परफॉर्मा लिखन की वारी आती है तो तुहानूं सारे हैडिंग्स नूं चंगी तरह करना पैंदा है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट हैडिंग तुहाडे कोल आंदा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जिवें तुहानूं सब नूं ही पता है करंट एसेट जिहड़े शॉर्ट टर्म हुंदे ने और जिन्हों असीं जल्दी कैश विच कन्वर्ट करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक कैश एट बैंक, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टॉक, ये सारे थोड़े की होंगे करंट एसेट्स, ठीक है, और ये थोड़े टोटल एसेट्स हो जाएंगे। तो ये सी बेटा थोड़ा परफॉर्मा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है, जो आप फॉलो करांगे। हुण इस परफॉर्मा दियां सारियां आइटम्स नूं आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे जिहदे लई मैं तुहानूं नैक्सट वीडियो सेंड करूंगी, ठीक है। उदों तक तुसीं परफॉर्मा रीड करो अच्छी तरह, इनू याद करो, फिर आपां नैक्सट वीडियो दे विच सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ओके राजी।